हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी, विषय हिंदी से पाठ 14 ऊर्जा की बचत। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ सके। चलिए पढ़ते हैं। लकड़ी, तेल, कोयला, पेट्रोल आदि ऊर्जा के स्रोत हैं। ये जो लकड़ी है, तेल हो गया, कोयला, ये सारी चीजें हैं क्या है? ऊर्जा के स्रोत हैं। धीरे धीरे इनके भंडार कम हो रही हैं। बिजली भी ऊर्जा का स्रोत है, इसकी मांग बढ़ रही है। साथ ही साथ जो बिजली है वो भी ऊर्जा का क्या है? स्रोत है, साधन है, और इसकी जो मांग है वो भी बढ़ रही है। उत्पादन उतना नहीं हो रहा है, इसलिए वैज्ञानिक ऊर्जा के नए स्रोत खोज रहे हैं और उसकी बचत के उपाय बता रहे हैं। तो सारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके भंडार जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इसलिए जो वैज्ञानिक हैं ऊर्जा के क्या कर रहे हैं? नए नए स्रोत की खोज कर रहे हैं और इसकी बचत के जो उपाय हैं हमको बता रहे हैं। इसी को इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। जाड़े के दिन थे, मीनू अपने आंगन में रस्सी कूद रही थी। 1 2 3 4 25 तक आते आते थक कर हाँफने लगी। सर्दी मतलब जाड़े का दिन था और मीनू नाम की एक जो लड़की थी अपने आंगन में क्या कर रही थी? रस्सी कूद रही थी। और रस्सी कूद रही थी और जो है गिनती लगा रही थी, 1 2 3 4 ऐसे करके। अब 25 तक आते आते वो जो है हाँफने लगती, मतलब वो जो है थक जाती है। उसकी माँ सोलर कुकर में दाल, चावल, आलू रख रही थी। अब जो मीनू की माँ थी क्या कर रही थी? सोलर कुकर में क्या कर रही थी? वो जो है दाल, चावल, आलू इस सबको रख रही थी। इतने में मीनू की सहेली रजिया आई और बोली, मौसी ये क्या कर रही हो? इस बक्से में आप क्या रख रही हैं? अब थोड़ी देर बाद जो है मीनू की सहेली रजिया आ जाती है और मौसी मतलब मीनू की माँ को वो जो है क्या बोलती है कि मौसी इस बक्से में आप जो है क्या रख रही हो, ये क्या कर रही हो, ऐसा करके जो है पूछती है। मौसी कुछ जवाब देती, इसी बीच मीनू ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, यह बक्सा नहीं है, सोलर कुकर है। अब जैसे ही मीनू सवाल करती है, सॉरी ये जो रजिया है सवाल करती है, तो मीनू जो है हंसते हंसते उत्तर देती है कि अरे मूर्ख, ये जो है बक्सा नहीं है, ये क्या है? सोलर कुकर है, ऐसा करके। सोलर कुकर, मौसी यह क्या होता है? यह किस काम आता है? सोलर कुकर ऐसा करके जो है जब नाम सुनती है रजिया तो पूछती है कि मौसी ये जो सोलर कुकर है वो क्या होता है और ये जो है किस काम आता है? इसको जो है क्यों उपयोग करते हैं? ये क्या होता है? ऐसा करके रजिया है सवाल पूछती है। अब मौसी बोली, बेटी इसे सोलर कुकर कहते हैं। सोलर का अर्थ है सूर्य का और कुकर का अर्थ है खाना बनाने का यंत्र। अब मीनू की मम्मी उसको जो है समझाती है, मतलब मौसी उसको बताती है कि बेटी इसको हम क्या बोलते हैं? सोलर कुकर कहते हैं। और सोलर का अर्थ क्या होता है? सूर्य, और कुकर का अर्थ होता है खाना बनाने का यंत्र, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सोलर कुकर कहते हैं। सोलर कुकर का अर्थ हुआ वह यंत्र जिसमें सूर्य की ऊर्जा से खाना पकता है। अब मौसी उसको समझाती है कि सोलर कुकर का क्या अर्थ होता है? वह यंत्र जिसमें हम जो है सूर्य की ऊर्जा से क्या बनाते हैं? खाना पकाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सोलर कुकर कहा जाता है। मौसी, हमें सोलर कुकर की आवश्यकता क्यों पड़ी? खाना तो हम चूल्हे पर, स्टोव पर और गैस पर भी बनाते हैं। अब फिर से रजिया जो है सवाल पूछती है कि मौसी हम खाना तो जो है चूल्हे पर भी बना सकते हैं, स्टोव पर, गैस सब में बना सकते हैं, लेकिन हमको जो है सोलर कुकर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा करके? मौसी बोली, यह तो तू जानती है कि हमारे देश की जनसंख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। ऊर्जा के जो स्रोत हैं लकड़ी, तेल, गैस आदि वे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब मौसी इसको यहाँ पर समझाती है कि जो हमारे देश की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो भी क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। लकड़ी, तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सारी जो चीजें धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। इसलिए नए स्रोतों को खोजा जा रहा है। इसलिए जो वैज्ञानिक हैं क्या कर रहे हैं? ऊर्जा के नए नए स्रोत को खोज रहे हैं। सूर्य से हमें बहुत ऊर्जा मिल सकती है, इसलिए वैज्ञानिकों ने यह नया यंत्र बनाया है, सोलर कुकर। तो मौसी बताती है कि सूर्य से हमको जो है बहुत ऊर्जा मिलती है, इसीलिए जो है वैज्ञानिकों ने ये जो है नया यंत्र बनाया है, जिसको क्या बोलते हैं? सोलर कुकर कहते हैं। इसमें खाना पकाया जाता है, इसमें खाना बहुत स्वादिष्ट पकता है। तो मौसी बताती है कि जो सोलर कुकर है इसमें हम जो है खाना पकाते हैं और ये खाना है बहुत ही स्वादिष्ट
होता है, ऐसा करके। मौसी, इसमें काले काले डिब्बे रखे हैं, भीतर आईना लगा है, यह किस लिए? अब फिर से सवाल पूछती है रजिया कि मौसी जी, इसमें जो है काले काले डिब्बे रखे हुए हैं, साथ ही साथ आईना वगैरह भी लगा है, दर्पण लगा हुआ है, तो ये सारी जो चीजें हैं किस लिए लगी हुई है, क्या काम आता है, ऐसा करके। हाँ, देख इसके ढक्कन में अंदर की तरफ एक बड़ा सा आईना लगा है। नीचे हम जो है चित्र में आपको समझाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो फिर से समझाती है कि देखो, इसमें एक ढक्कन में तरफ जो है बहुत बड़ा क्या लगा हुआ है, आईना लगा हुआ है। इसके बाद यह एक पारदर्शी कांच की पट्टी है। इसके बाद इसमें क्या होता है, एक पारदर्शी, मतलब तो हम आर पार देख सकते हैं, उसी प्रकार पारदर्शी कांच की यहाँ पर पट्टी है। बक्से के अंदर खाना रखने के लिए काले काले डिब्बे हैं, और जो काले काले डिब्बे हैं उसमें क्या रखा जाता है, खाना रखा जाता है। बक्से के ढक्कन को खोल करके धूप की तरफ रखते हैं। सूरज की किरणें आईने से टकरा करके अंदर वाले कांच पर सीधी पड़ती है। इसकी गर्मी से डिब्बों में रखा खाना पकता है। तो मौसी यहाँ पर समझाती है कि हम इसमें खाने को रखते हैं और उसके बाद इसका ढक्कन को खोल करके हम धूप की तरफ रख देते हैं। अब सूरज की किरणें इस आईने से टकरा करके अंदर वाले जो कांच है उस पर सीधी पड़ती है, और गर्मी से जो डिब्बों में रखा हुआ खाना है वो पक जाता है, ऐसा करके। मौसी, खाना तो गैस चूल्हे पर भी पक जाता है, फिर सोलर कुकर पर क्यों पकाया जाए? अब फिर से यहाँ पर सवाल करती है कि इसको तो हम कहाँ पर, गैस चूल्हे पर भी पका सकते हैं, लेकिन सोलर कुकर में क्यों पकाया जाता है? यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये जो है सोलर कुकर है। यहाँ पर इसको धूप में रखा जाता है और जो सूर्य की रोशनी है टकरा करके सीधे इन छोटे छोटे जो डिब्बे हैं इनमें पड़ती है। इसमें क्या रखा होता है, खाना रखा होता है, जिससे ये जो है पकता है। अब मौसी ने बताया, तू ठीक कहती है, खाना तो चूल्हे पर लकड़ी जला करके मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव पर या गैस चूल्हे पर भी बनता है। अब फिर से मौसी यहाँ पर बताती है कि तू ठीक कह रही है, खाना तो हम चूल्हे पर भी बना सकते हैं, या फिर मिट्टी का तेल से जलने वाला जो स्टोव आता है उस पर भी बना सकते हैं, गैस चूल्हा है उसमें भी बनाते हैं, लेकिन इन साधनों से खाना बनाने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उससे बहुत कम ऊर्जा सोलर कुकर में लगती है। तो मौसी यहाँ पर बताती है कि इन सभी चीजों में जो है बहुत ज्यादा क्या होती है, ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन जो सोलर कुकर है उसमें बहुत कम ऊर्जा लगती है खाना बनाने में, ऐसा करके। इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें लकड़ी जलाने या मिट्टी का तेल जलाने या गैस जलाने का जो खर्च होता है, सोलर कुकर पर ऐसा कोई धन खर्च नहीं करना पड़ता। तो यदि हमको खाना पकाना है तो हमको लकड़ी जलाना भी पड़ता है, यदि स्टोव है तो उसमें मिट्टी का तेल डालना पड़ता है, गैस यदि हम उसमें खाना पकाते हैं गैस में तो उसमें भी हमको जो है पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन सोलर कुकर में हमको धन खर्च नहीं करना पड़ता, ऐसा करके मौसी समझा रही है। मौसी, लकड़ी या मिट्टी के तेल को बचाने का सवाल नहीं है, कभी बिजली की कमी हो जाती है तो कभी पेट्रोल की कमी हो जाती है, इसको बचाने के भी उपाय होने चाहिए। अब फिर से रजिया पूछती है कि मौसी, लकड़ी या मिट्टी के तेल को बचाने का सवाल नहीं है, कभी कभी क्या हो जाती है, बिजली की कमी हो जाती है, तो कभी पेट्रोल की भी कमी हो जाती है, तो इसको भी हमको बचाने के उपाय जरूर होने चाहिए, ऐसा करके। तो ठीक कहती है बेटी, वैज्ञानिक दिन रात इनको अधिक से अधिक बचाने के उपाय सोच रहे हैं। तूने वायु ऊर्जा के संबंध में सुना होगा। अब यहाँ पर फिर से मौसी बताती है कि वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, जो ऊर्जा है उसको बचाने के नए नए तरीके जो है हमको उपाय बता रहे हैं। तूने जो है वायु ऊर्जा के संबंध में सुना होगा, वायु से बिजली पैदा की जा रही है, मतलब हवा से हम बिजली पैदा कर रहे हैं, इसके बारे में आपने सुना होगा। पवन चक्कियां बनाई जा रही है जो हवा की ऊर्जा से जो है चलती है, बड़ी बड़ी जो है पवन चक्कियां होती है, यदि आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। तो ये जो है हवा की ऊर्जा से जो है चलती है। पहाड़ों पर पानी की धार से बिजली पैदा की जाती है और उससे आटा चक्कियां भी चलती है, मतलब पहाड़ों पर जो है पानी की जो धार है उससे भी यहाँ पर जो है बिजलियां बनाई जा रही है। अपने राज्य के गांव में गोबर गैस से ऊर्जा पैदा की जा रही है जो तरह तरह की हमारे काम आती है। तो मौसी बताती है कि हमारे राज्य में जो है गांव में जो है गोबर गैस से जो है ऊर्जा उसको जो है पैदा कर रहे हैं, जो अलग अलग काम आ रहे हैं, ऐसा करके। तो ये सारे जो है ऊर्जा के स्रोत हैं, वैज्ञानिक इसको खोज रहे हैं। मौसी, वैज्ञानिकों ने तो ऊर्जा के नए नए स्रोत खोज रहे हैं, हम लोगों को तो कुछ काम करना चाहिए। अब रजिया फिर बोलती है कि मौसी, वैज्ञानिक तो अपना काम कर रहे हैं, ऊर्जा के नए नए स्रोत खोज रहे हैं, लेकिन हमको तो भी कुछ काम करना चाहिए, ऐसा करके। बेटी, तूने बहुत अच्छी बात कही है, अगर हर आदमी ऐसा सोचे तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाए। तो मौसी बताती है कि बेटी, आप जो है बहुत अच्छी बात कर रही हो, यदि हम
हर व्यक्ति, हर इंसान ऐसा सोचे तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। बिजली की बचत के लिए हम आसानी से यह कर सकते हैं कि जब प्रकाश या हवा की जरूरत न हो तो बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे न चलाए जाएं। यदि हम बिजली का बचत करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? यदि जरूरत ना हो तो हमको जो है बिजली के जो बिल है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, उसको बंद कर देना चाहिए। दिन के समय जो है घरों की जो खिड़कियां हैं उसको खोल करके रख सकते हैं, जिससे हमको जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इसको जलाने की आवश्यकता न पड़े। इस प्रकार हम बिजली की बचत कर सकते हैं। बल्ब जलाने में अधिक मात्रा में बिजली खर्च होती है, उनके स्थान पर ऐसे ट्यूबलाइट या बल्ब जलाएं जिसमें बिजली कम खर्च हो। उसके स्थान पर हम ऐसे बल्ब जला सकते हैं जिससे जो है बिजली कम खर्चा होता हो। विवाह, शादी, जन्मदिन आदि अवसरों पर अधिक तड़क भड़क न करें। मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो बिजली वगैरह के जो भी उपकरण लगाए जाते हैं, तड़क भड़क, ये सारी चीजें न करके हम बिजली बचा सकते हैं। इसी प्रकार नल से जितना पानी जरूरी हो उतना ही ले, फालतू पानी ना बहने दे। यदि नल जो है चल रहा है, पानी ऐसे ही बह रहा है, तो उसको हमको बंद कर देना चाहिए। इससे हम पानी की बचत कर सकते हैं। मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार का कम से कम उपयोग करें। हर चीज की बचत करना हमारी आदत बन जाए तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाए। यदि पास में कहीं भी जाना है तो हम जो है ऐसे ही पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं। और इस प्रकार से जो मोटरसाइकिल, जो कार वगैरह है, उसका भी हमको कम से कम उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम चीजें हैं उसको उसकी बचत कर सकते हैं। मौसी, मैं तो मीनू के साथ बैठ करके होमवर्क करने आई थी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। अब जो रजिया है वो क्या बोलती है कि मौसी, मैं तो जो है मीनू के साथ बैठ करके जो है होमवर्क करने आई थी, लेकिन आपने जो है बहुत अच्छी अच्छी मुझको बातें बताई। मैं भी ये बातें अपने सहेलियों को बताऊंगी। रजिया क्या बोलती है, जब स्कूल जाऊंगी तो मैं अपने सहेलियों को ये सारी जो बातें हैं वो बताऊंगी। मीनू, अब चल थोड़ा पर्यावरण अध्ययन पढ़ लें। अब रजिया क्या बोलती है कि मीनू, चलो अब हम अपना जो पर्यावरण का अध्ययन है उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं। ऐसा करके फिर दोनों होमवर्क करने के लिए निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो हमारा पाठ है वो समाप्त होती। चलिए शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। ऊर्जा मतलब शक्ति, यंत्र, मशीन, स्वादिष्ट मतलब होता है अच्छा स्वाद देने वाला, और आईना मतलब होता है दर्पण। तो इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि सोलर कुकर का वर्णन करो। सोलर कुकर में क्या क्या होता है, किस प्रकार से जो है काम करता है, इन सब का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सोलर कुकर पेटीनुमा बाक्स से होता है। हमने चित्र में आपको बताया था, इसमें जो है पेटीनुमा बाक्स होता है। इसके ढक्कन में अंदर की तरफ बड़ा सा आईना, दर्पण लगा होता है। उसके बाद पारदर्शी कांच की पट्टी होती है। एक बड़ा सा आईना होता है, इसके बाद पारदर्शी कांच की पट्टी भी इसमें लगी होती है। बक्से के अंदर खाना रखने के लिए काले डिब्बे रहते हैं। बक्से के ढक्कन को खोल करके धूप की तरफ रखते हैं, और इसमें जो है छोटे छोटे काले काले डिब्बे भी होते हैं, जिसके अंदर क्या रखा जाता है, भोजन रखा जाता है। और फिर क्या किया जाता है, बक्से के ढक्कन को जो है खोल करके हम धूप की तरफ रखते हैं। सूरज की किरणें जो है आईने से टकरा करके अंदर वाले कांच पर सीधी पड़ती है, और इसकी गर्मी से ही जो डिब्बों में रखा हुआ जो खाना है वो पक जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है पूरा इसको लिखना है, इसका वर्णन करते जाना है। प्रश्न 2 है, सोलर कुकर से क्या लाभ है। सोलर कुकर से हमको क्या क्या लाभ मिलता है, ये आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर देखते हैं। सोलर कुकर का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। इस साधन में बहुत कम ऊर्जा करके हम खाना पका सकते हैं। तो जो सोलर कुकर है उसका उपयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं, और इसमें जो है बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत कम ऊर्जा खपत करके, खर्च करके हम खाना पका सकते हैं, जबकि खाना बनाने के अन्य साधनों में बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि हम गैस में या फिर जो स्टोव है, अन्य जो साधन है, उसमें यदि हम खाना बनाएं तो उसमें हमको जो है बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत करनी पड़ती है। तो सोलर कुकर में बहुत कम ऊर्जा की खपत करके हम खाना बना सकते हैं। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, इसका उत्तर। प्रश्न 3 है, पेट्रोल की बचत हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ही सरल इसका उत्तर हो जाएगा। पेट्रोल की बचत करने के लिए हमें मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। कोई भी यदि पास में जाना आना है कहीं पर तो हम पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं। तो इन सारी जो चीजें हैं उनका हम कम से कम उपयोग कर सकते हैं पेट्रोल की बचत करने के लिए। पास में कहीं आना जाना हो तो पैदल भी जा सकते हैं। जब आवश्यक हो तभी हम इनका प्रयोग करना चाहिए। जब आवश्यक हो तभी हमको इनका जो है प्रयोग करना चाहिए, और इस प्रकार हम पेट्रोल की बचत कर सकते हैं।
बिजली की बचत किस प्रकार की जा सकती है? हम बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं? तो हमने इसको पाठ में आपको पढ़ाया है, बताया है। जब प्रकाश या हवा की आवश्यकता न हो तो बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे न चलाएं। दिन के समय रोशनी के लिए घर की खिड़कियों का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि हमको जो है बिजली की आवश्यकता ना हो तो हमको जो है अपना बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट, पंखा, इन सबको जो है बंद कर देना चाहिए अपने घर के। इस प्रकार हम बिजली की बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है दिन में रोशनी के लिए जो घर की जो खिड़कियां हैं उसको खुला कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बल्ब से बिजली की अधिक मात्रा खर्च होती है, अतः उनके स्थान पर ऐसे ट्यूबलाइट या बल्ब जलाएं जिससे जो है बिजली कम खर्च होती है। विवाह, जन्मोत्सव आदि अवसरों पर जो है अधिक तड़क भड़क न करें। तो इस प्रकार आप जो है इसका उत्तर लिखते जाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। भाषा तत्व और व्याकरण से आपके प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे दिए गए शब्दों वाक्यांशों का अपने इसमें वाक्य प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। जो शब्द दिए गए हैं उसका आपको वाक्य प्रयोग करना है। पहला शब्द यह है अधिक से अधिक। तो आप किस प्रकार इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं? जैसे कि आप लिख सकते हैं हमें ऊर्जा की अधिक से अधिक बचत करनी चाहिए। तो आप अपने तरफ से इसको भी बना सकते हैं, हमें ऊर्जा की अधिक से अधिक बचत करनी चाहिए। दूसरा है नए नए। तो आप इसको कैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं? जैसे कि वैज्ञानिक ऊर्जा के नए नए स्रोत खोज रहे हैं। तो इस प्रकार भी इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा तरह तरह, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं। इस प्रकार से आप इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको आप स्वयं से भी कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। फिर प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित वाक्यों को अलग अलग प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके बदलो। जो वाक्य दिए गए हैं उसको आपको जो है अलग अलग प्रश्नवाचक शब्द लगा करके आपको इसको बदलना है। पहला यहाँ पर दिया है हम लोगों को कुछ काम करना चाहिए। तो इसको आपको जो है प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसमें आपको बदलना है। तो आप क्या लिख सकते हैं? क्या हम लोगों को भी कुछ काम करना चाहिए, और अंत में आपको जो है प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो लगा देना है। इस प्रकार से जो है प्रश्नवाचक वाक्य में बदल गया। दूसरा, वैज्ञानिक ऊर्जा के नए नए स्रोत खोज रहे हैं। तो इसको आप किस प्रकार बदल सकते हैं? आप इसका उत्तर लिख सकते हैं वैज्ञानिक ऊर्जा के नए स्रोत क्यों खोज रहे हैं, वे भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तीसरा, ऊर्जा की बचत के लिए उपाय होने चाहिए। इसको आप क्या कर सकते हैं? ऊर्जा की बचत के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, इस प्रकार से आप इसको बदल सकते हैं। तो ऐसा आप जो है उत्तर लिखते जाएंगे। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ शब्दार्थ प्रश्नोत्तर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करने, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।